आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज हिमाचल की मंडी में 11,000 करोड़ रुपए की जल विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण और आधारशिला रखेंगे। राज्य कैबिनेट ने पंचायत चुनाव संबंधी अध्यादेश वापस लिया, फिलहाल नहीं होंगे पंचायत चुनाव। राज्य मंत्रिपरिषद ने खेलो इंडिया योजना में 215 करोड़ 53 लाख रुपए की मंजूरी दी और समाज हर्बल उत्पादों का उपयोग करने के लिए आगे आए, कहा राज्यपाल ने। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश में पूर्व में घोषित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव फिलहाल रोक दिए गए हैं। राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम निर्णय की जानकारी प्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने दी। उन्होंने बताया कि राज्य कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने अपने 1 महीने पुराने अध्यादेश को वापस ले लिया है। इसी अध्यादेश के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू की थी। अध्यादेश निरस्त कर दिए जाने की वजह से उसके आधार पर अब पंचायत चुनाव नहीं हो सकेंगे। इसके पहले कैबिनेट मीटिंग में पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने अध्यादेश निरस्त करने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे कैबिनेट ने पारित कर दिया। बाद में पंचायत चुनाव के अध्यादेश को निरस्त करने संबंधी प्रस्ताव के संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की। बाद में राज्य सरकार ने अध्यादेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज अध्यादेश 2021 तुरंत प्रभाव से वापस लेने की अधिसूचना भी जारी कर दी। यह अधिसूचना आज राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में करीब 11,000 करोड़ रुपए की जल विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और आधारशिला रखेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में दूसरे वैश्विक निवेशक सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री रेणुकाजी बांध परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। ये परियोजना लगभग 3 दशक से अधूरी पड़ी थी। 40 मेगावाट क्षमता की इस परियोजना का निर्माण करीब 7,000 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। श्री मोदी लुहरी जल विद्युत परियोजना के पहले चरण की आधारशिला भी रखेंगे। 210 मेगावाट क्षमता की इस परियोजना का निर्माण लगभग 1,800 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। प्रधानमंत्री धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे। हमीरपुर जिले में पहली जल विद्युत परियोजना होगी। प्रधानमंत्री मोदी सावड़ा किड्डू जल विद्युत परियोजना का भी लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में वर्तमान काल को केवल विकास के लिए ही नहीं बल्कि कला और संगीत के स्वर्णिम काल के रूप में भी स्थापित किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने राष्ट्रीय तानसेन अलंकरण और कालिदास सम्मान की राशि बढ़ाकर 5-5 लाख रुपए करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान रविवार को ग्वालियर में 97वें तानसेन समारोह के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में शताब्दी तानसेन समारोह को पूरी गरिमा और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में देश और दुनिया के सर्वाधिक प्रतिष्ठित महोत्सव विश्व संगीत समागम तानसेन समारोह का संगीत धानी ग्वालियर में मुख्यमंत्री श्री चौहान के मुख्य आतिथ्य में भव्य रंगारंग कल शुभारंभ हुआ। यहां हजीरा स्थित संगीत सम्राट तानसेन की समाधि के समीप सिद्धेश्वर मंदिर ओमकारेश्वर की थीम पर बने भव्य और आकर्षक मंच पर समारोह के शुभारंभ कार्यक्रम में देश के सुप्रतिष्ठित सितार वादक पंडित कार्तिक कुमार मुंबई, सुविख्यात घट्टम वादक पद्मभूषण पंडित विक्कू विनायकरम चेन्नई को क्रमशः वर्ष 2013 और 2014 के राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से अलंकृत किया गया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में खेलो इंडिया योजना में 3 वर्षों के लिए 215 करोड़ 53 लाख रुपए की नीतिगत सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। मंत्रिपरिषद ने इस योजना में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 में प्रथम बार उपयोग में आने वाले भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए 3 सालों में पूंजीगत व्यय राशि 137 करोड़ 60 लाख रुपए, मशीन और उपकरण क्रय के लिए पूंजीगत व्यय राशि 38 करोड़ 99 लाख रुपए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना और रखरखाव के लिए वर्ष 2023-24 से आवर्ती व्यय प्रतिवर्ष राशि 15 करोड़ 56 लाख रुपए और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 के सफल आयोजन के लिए राजस्व अनावर्ती व्यय 23 करोड़ 38 लाख रुपए की स्वीकृति दी। टोक्यो ओलंपिक में प्रदेश के खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 के आयोजन और भोपाल को स्पोर्ट्स हब बनाए जाने के संबंध में ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने समाज के शिक्षित समुदाय का आह्वान किया है कि हर्बल उत्पादों के उपयोग के लिए आगे आएं, उसके लाभों के संबंध में समाज में जानकारी का व्यापक प्रचार प्रसार करें। उन्होंने एलोपैथिक औषधियों का जिक्र करते हुए कहा कि तत्काल आराम देने वाली दर्दनाशक औषधियों के दीर्घकालिक गंभीर दुष्परिणामों को देखते हुए वर्तमान में उनका उत्पादन बंद सा हो गया है। आयुर्वेद में ऐसा कोई दुष्प्रभाव नहीं मिलता है। राज्यपाल ने कहा कि विश्व में आयुर्वेद का ज्ञान भारत के गौरव का आधार है। आयुर्वेद का प्रचार भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रसार है। युगांडा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण हासिल करने के बाद विश्व के चौथे नंबर के सुकांत कदम ने भुवनेश्वर में हुई चौथी राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। सुकांत ने विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी तरुण ढिल्लो को जबरदस्त 3 सेटों में हराकर खिताब अपने नाम किया। अंतिम पदक तालिका 21-12, 19-21 और 21-18 की है। ओडिशा के पैरा खेल एसोसिएशन ने खेल एवं युवा विभाग ओडिशा सरकार के साथ 3 दिवसीय मेगा कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें 500 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। दक्षिण अफ्रीका के सेंचुरियन में 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच के दूसरे दिन आज भारत 3 विकेट पर 272 रनों से आगे खेलना शुरू करेगा। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक सलामी बल्लेबाज केएल राहुल 122 और अजिंक्य रहाणे 40 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारत ने दूसरे सत्र में 2 विकेट गंवाए क्योंकि लुंगी एनगिडी ने लगातार 2 गेंदों पर मयंक अग्रवाल और चेतेश्वर पुजारा को आउट किया। इसके बाद एनगिडी ने कप्तान विराट कोहली को भी आउट कर दिया। केएल राहुल के साथ मयंक अग्रवाल ने पहले विकेट के लिए 117 रन जोड़े। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रीवा में कैनरा बैंक के तत्वावधान में सूक्ष्म और लघु तथा मध्यम क्लस्टर सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कल नीमच के औद्योगिक क्षेत्र में एक कार्यक्रम में लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन किया। शिवपुरी में खेल और युवा विभाग माधवराव सिंधिया जिला खेल परिसर में 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से जिला स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम आयोजित करेगा। इंदौर की तर्ज पर स्वच्छता में खंडवा बने नंबर 1। इस हेतु वर्षों बाद नालियों की सफाई गैंग लगाकर तल से की जा रही है। साथ ही निगमायुक्त सविता प्रधान के निर्देश पर नालियों पर जाली लगाने का काम भी पहली बार किया जा रहा है। सीहोर जिले के बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बच्चों के लिए संवेदना नाम से टोल फ्री टेली काउंसलिंग शुरू की है। सीहोर जिले में समर्थन मूल्य पर ज्वार और बाजरा की खरीदी की तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है। खंडवा जिले में बच्चों को 11 जनवरी से 12 फरवरी तक विटामिन ए खुराक दी जाएगी। इसकी तैयारी के लिए कार्यशाला 29 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। सतना शहर को नेशनल हाईवे पर 63 करोड़ 88 लाख की लागत से बने फ्लाईओवर की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल इस फ्लाईओवर को जनता को समर्पित किया। बुलेटिन के अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।